प्रदेश में उपचुनावों का दौर चल रहा है और आपको हम ताज़ा तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, जहाँ सचिन पायलट पहुंचे थे अपने प्रत्याशी की चुनावी रैली में। हम आपको तस्वीरें बुलंदशहर की दिखा रहे हैं और जमकर तारीफ़ की अपने प्रत्याशी की सचिन पायलट ने। और क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, सुनाते हैं आपको। जाहिर हो चुका है, जो पहले पर्दे के पीछे होता था अंतर हो रहा है। और जिन लोगों ने ये कोशिश करी थी अपनी छवि अलग रखें, आज मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सब लोग समझदार हैं और जानते हैं कि कौन सी पार्टी किसके साथ खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का जो पहला स्टेटमेंट आया है उससे स्पष्ट हो चुका है कि किस वाले में वो खड़े हैं। तमाम जिला कृषि बिल पर आपका क्या स्टैंड है? कमेटी के सभी पदाधिकारी, भैया माइक बंद करा दो, माइक बंद करा दो यार। हुसैन भाई सबका जो की सरकार बिना सलाह करे, बिना राज्य सरकारों को विश्वास में लिए जबरदस्ती जो बिल पारित करवाए हैं संसद के अंदर, वो किसान विरोधी हैं। किसी किसान ने ये मांग नहीं रखी थी। अगर आप मंडियों को बंद करना चाहते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजा खोलकर समर्थन मूल्य को समाप्त कर किसान की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई किसान हितैषी नेता मौजूद ही नहीं है, किसानों की बात वो रख सके। पूरे देश में आज विरोध हो रहा है। हम चाहते हैं किसान की आमदनी बढ़े, लेकिन अगर आप किसान को पाबंद कर देंगे और कुछ चंद कंपनियों के लिए बेचने के लिए मोहताज कर देंगे तो किसान की कमर टूटेगी। हमारा मानना है कि कृषि में निवेश होना चाहिए। अब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। जो देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट पालता है, उसका अगर इस प्रकार से अनदेखी अगर होगी, उसका शोषण होगा, उसको जो लघु किसान है, 87% देश में जो किसान है वो लघु किसान है, सीमित किसानी करता है, उसका पेट पालने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, हम इन बिलों के खिलाफ विधानसभा में नए कानून बना रहे हैं ताकि किसानों का संरक्षण किया जा सके। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दमन की राजनीति हो रही है, डरा धमका के लोगों से काम लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक आकाओं के आदेश पर काम कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है। और उत्पीड़न होने के बाद, दुष्कर्म होने के बाद सरकार आंख मोड़ लेती है, मुंह मोड़ लेती है। इसका मतलब है कि आपकी नीति नियत दोनों खराब है। सर, हाथरस कांड में दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, निकिता कांड में कोई दिग्गज नेता क्यों नहीं पहुंच? देश में जहां पर भी हो, नेताओं के पहुंचने के अलावा पुलिस ने वहां क्या काम किया? घटना जब घट जाती है उसके बाद पुलिस प्रशासन और सरकार का रवैया क्या है? आधी रात में किसी बच्ची की लाश को जला देना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये छुपाने का काम किया गया, सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया। इसलिए अपराध होने के बाद तब सरकार एक्शन में आती है, तब उसकी निष्पक्षता सामने आती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हम सबने विरोध किया और मुझे खुशी है कि अब कोर्ट के माध्यम से वहाँ जांच बिठाई गई। मायावती जी ने भाजपा का समर्थन किया है खुले तौर पे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, अब कुछ कहने को बचा नहीं। जब बहुजन समाज पार्टी पहले भी बीजेपी के साथ समझौता कर चुकी है और एक बार दोबारा उस दिशा में चल रहे हैं, तो मतदाता समझ रहे हैं, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का मतदाता समझ गया कि बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का खुला खेल है। बल्लभगढ़ कांड से, बल्लभगढ़ के केस से कांग्रेस अपने आप को क्या इसलिए बचा रही है कि रसूखदार नेता लोग हैं और वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग न्याय चाहते हैं। जो भी अपराधी है, किसी का रिश्तेदार हो, किसी से संबंध हो, कानून पूरी कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, किसी भी अपराध में अगर कोई लिप्त है, उस पर निष्पक्ष जांच हो, जांच में अपराधी पाया जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होके रहेगी। बुलंदशहर में मैं कहता हूँ, ये बात इसलिए नहीं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है। सरकार किसी की भी हो, नागरिक तो उस देश के हैं, बच्ची बेटी तो हमारी है। उन पर अगर बुरा समय आता है तो उसके लिए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जनता के मन में विश्वास कायम करना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
पायलट की चुनावी सभा के बाद हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित ने वहां मौजूद महिलाओं से बात की, आखिर वो किसको वोट देना चाहती हैं और क्यों वोट देना चाहते हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित की बातचीत सुनाते हैं। दरअसल जो लोग वहां मौजूद थे उनसे हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित ने बात की। अम्मा राम राम, कैसी हो? ठीक है भैया। रैली में आई हो आप? हाँ। तो कांग्रेस की रैली है, क्या सोच के आई हैं आप? ठीक है, वोट देंगे और क्या सोचता है। कांग्रेस को वोट दोगे? क्यों दोगे कांग्रेस को वोट? कुछ भलाई करेगी। भलाई करेगी? क्यों ये बीजेपी भलाई नहीं कर रही? ना कर रही होगी अब भैया। ना कर रही होगी। हाँ। और चलो, क्या नाम है आपका? जयंती। हैं? जयंती। जयंती। आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए? बस भैया आज रैली हुई यही चाहिए बस हमें तो। अच्छा, हाँ। क्या मन बनाया है आपने? बस कांग्रेस को वोट देंगे। हैं? कांग्रेस को वोट देंगे भैया, हाथ कांग्रेस को हाथ पे वोट देंगे। दोगे? हाँ। अम्मा राम राम, कैसी हो? अरे कांग्रेस को। आपने क्या मन बनाया है, कैसा विधायक चाहिए आपको? वोट देंगे जिसको आए हैं। हाँ। क्या कुछ जाएगी भाई को हम दे देंगे। अच्छा, जिसको ये देंगी। चलिए, ये महिलाएं हैं जो काफी उत्साहित हैं और शायद ऐसा लग रहा है कि जो सुप्त कांग्रेस थी, जो शांत कांग्रेस थी, उसमें फिर से जान पड़ गई है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ता हैं साथ में। क्या नाम है आपका? मैं उमा सोनी हूँ, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस यूपी वेस्ट से। अच्छा, जी। तो क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, जी। वो दोबारा से जिंदा हो पाएगी? बहुत अच्छे से जिंदा होगी। हम झूठ से किसी बात को थोड़ी दिन तक दबा तो सकते हैं, लेकिन उठने से नहीं रोक सकते। कांग्रेस पार्टी आंदोलन रही है, देश से आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस की इस देश की उन्नति में हाथ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उठेगी। थोड़े समय तक झूठ अब जुमलेबाजी से हम दबाया जरूर जा सकता है, लेकिन कांग्रेस कभी गिरती नहीं है, वो हमेशा उठती है और देश को भी आगे उठाती है। अच्छा, इस चुनाव से अगर जीत होती है या हार होती है तो सरकार तो गिरने वाली नहीं है। आपको फायदा क्या होगा अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत भी गया तो? कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा तो क्षेत्र की जनता के लिए वो काम करेंगे। हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम किसी प्रत्याशी को या सरकार को हराने की बात या गिराने की बात कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़के आती है और अपने दम पे देश और प्रदेश का विकास करती है। फायदा ये होगा कि हमारे जो क्षेत्र की जनता जो है बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहती है। आज आदरणीय सुशील कुमार चौधरी जी जीत करके आएंगे और जनता को विकास की राह पर लेके जाएंगे। किसानों को उनके सही मोल दिलाएंगे, किसानों को उनका सही दाम। किसानों की बात उठाएंगे, महिलाओं की बात उठाएंगे। हमारे साथ में एक एडवोकेट मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावना पंडित एडवोकेट है। जी, कांग्रेस को बिलोंग करती हैं आप? हाँ जी। एडवोकेट हैं, क्यों आपने कांग्रेस का ये पट्टा गले में डाला है? सर, मैं शुरू से ही कांग्रेसी हूँ और आज से नहीं, मेरा जो जीवन है वो कांग्रेस में ही बीता है। मतलब कांग्रेस का कोई आप चूंकि पुरानी कार्यकर्ता हैं इसलिए कांग्रेस में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही? कांग्रेस में अच्छाई ये है कि ये महिलाओं को सपोर्ट करती है और किसानों को सपोर्ट करती है। जो भी कार्य होते हैं वो सब महिलाओं को और किसानों के हित में ही होते हैं। जो भी खाने क्रियाकलाप होते हैं मजदूरों के हित में होते हैं। और बताइए हम इससे ज्यादा क्या बोले। कांग्रेस ही विजय होगी और कांग्रेस आगे आ रही है और आगे आती रहेगी। आगे आएगी कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मेरा फिरदौस सैफी नाम है, मैं शहर अध्यक्ष हूँ कांग्रेस में। हाँ। और मैं 5 साल से इसी में। 5 साल से हैं? जी बिल्कुल। 5 साल में कितने चुनाव हार गई आप? और कितने चुनाव हारने की बात नहीं करो, वह आने वाले समय की बात करो और आज की बात करो। ये चुनाव जो उपचुनाव है इसे जीतेंगी आप? जी, कोशिश तो है, मेहनत जारी है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये महिलाओं को आप पेड करके लाई हैं या ये अपनी खुशी से आई हैं? हम शहर से आए हैं, महिला अपनी खुशी से आई हैं। ये महिलाएं खुशी जी से आई जी हैं? बिल्कुल अपनी आप खुशी कुछ कहना चाहती हैं? नाम बताइए अपना। मेरा नाम पद्मा कुलश्रेष्ठ थोड़ा सा मास्क हटा लीजिए। मेरा नाम पद्मा कुलश्रेष्ठ है, मैं जिले के अध्यक्ष जी, हूँ। क्या लगता है इस उपचुनाव में? हम मेहनत कर रहे हैं, सब लग के मिलकर मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को लाने के लिए। कांग्रेस को लाने के लिए। क्यों बीजेपी में क्या काटे हैं? बीजेपी में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, सब रोजगार बंद है, ठप है, सब कुछ नहीं है। क्या है बताइए?
हम लोग खाली बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं वकालत कुछ चल नहीं है। तो भी कांग्रेस की अगर सरकार आ गई तो आपको काम मिल जाएगा क्या? मुकदमे दे देगी कांग्रेस? मुकदमे से मतलब नहीं है कि हाँ ये है कि जीवन यापन करने के लिए रोजी रोटी तो मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करती हैं। छोटा सा बच्चा ये सो रहा है बच्चा, और आप इसको लेके यहाँ सभा में आई हैं। क्या नाम है आपका? साजिया। क्या सोचती हैं, कैसा होना चाहिए विधायक? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। तो ये जो कांग्रेसी विधायक हैं जिनके समर्थन में रैली में आप आई हैं, तो ये तो अगर जीत भी गए तो सरकार तो बनेगी, बिगड़ेगी नहीं? जीतेंगे जरूर, जीतेंगे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको पैसे में लाया गया है जबरदस्ती, या अपनी खुशी से आई? कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस की वजह से। की वजह से आए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस को वोट दी है या इस बार दे रही हैं? सारी उम्र से कांग्रेस की देते चले आए हम भी। कांग्रेस हमारी जान है, सब किसान है हमारी। कांग्रेस आपकी जान है? जी हाँ। तो आपकी जान कैसे निकल गई? कैसे 31 निकल साल गई? हो गए, क्या कांग्रेस करें? प्रदेश से बाहर है। सब मिल के नहीं देते वोट तो क्या करे, जब लोग हट जाते पीछे। सब मिल के देंगे तो कांग्रेस को जिताएंगे। अब इतनी पब्लिक है, सब हमारे साथ, हम इनके साथ।